Hello, Bacho. Let's see this question. The question says in an elevator cabs A and B are connected by a short cable and can be pulled upward or lowered by the cable above cab A. Cab A has mass 1700 kg. Cab B has mass 1200 kg. A 12 kilogram box of catnip lies on the floor of cab A. The tension in the cable connecting the cabs is 1.91 times 10 raised to 4 Newton. What is the magnitude of the normal force on the box from floor? हमें ए एंड बी केब गिवन है और उन दोनों को अलग अलग रस्सियों से बांधा गया है, ठीक है, कनेक्टेड गिवन है। तो जो जो एलिवेटर है उसके अंदर एक बॉक्स को रखा गया है, इसका मास हमें गिवन है 12 kg। एंड ये जो ए एंड बी एलिवेटर है उसको मान लो कि ये जो फर्स्ट नंबर वाली रस्सी से ऊपर या फिर नीचे की ओर लाया जा सकता है, ऐसा हमें गिवन है। एंड अगेन हमें एक चीज और गिवन है कि ये जो सेकंड रस्सी है जिससे कि ए एंड बी एलिवेटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, उसमें टेंशन की वैल्यू गिवन है टी इज इक्वल टू 1.91 टाइम्स 10 रेज टू 4 न्यूटन। तो हमारा बताना है कि ये जो बॉक्स है उसके ऊपर ए एलिवेटर के द्वारा कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूटन्स फोर्स लॉ, या फिर सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही है, न्यूटन्स फोर्स लॉ। जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें बताना है नॉर्मल फोर्स। तो पहले मैं क्या बनता हूँ, एक बॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स बी, उसको डिनोट करता हूँ बी से, जिसका मास है एम ऑफ बी। इसको अब हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो पहले देखो ये जो हम अज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल, ये जो पूरा सिस्टम है ना वो ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है सिस्टम में पूरा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन होगा पूरा सिस्टम का वो क्या होगा, ए होगा ना। तो ये जो सिस्टम के अंदर सारे के सारे मास आ रहा है, ठीक है, सारे के सारे चीज है उसका सभी का एक्सेलरेशन ए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए कैब है उसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, इसके अंदर जो बॉक्स पड़ा है उसका एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, एंड जो बी कैब है उसका एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, ठीक है, सबका सेम ही होगा क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है एम बी पर, तो बॉक्स के ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एक तो नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द कैब ए, सरफेस ऑफ द कैब ए। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, अपना खुद का वेट, ठीक है, एम बी टाइम्स जी। एंड ये दोनों फोर्स लगने के बावजूद भी ऊपर जा रहा है कौन से एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। तो अब हम अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, अप्लाइंग न्यूटन्स फोर्स लॉ, ठीक है। तो ये वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उस पर अप्लाइंग न्यूटन्स फोर्स लॉ। तो क्या होगा, मैं समेशन ऑफ, यहाँ पर मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ फॉर वाई डायरेक्शन, क्योंकि हमें वाई डायरेक्शन की फोर्स ही चाहिए, एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है नहीं। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, हमारे केस में एम बी टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन द वाई डायरेक्शन। तो ऊपर की ओर कितने, ऊपर की ओर जो भी फोर्स होते हैं उसको हम प्लस अज्यूम करते हैं उसकी डायरेक्शन को, नीचे की होती है वो माइनस करते हैं। तो ऊपर की ओर लग रहा है एन, नीचे की ओर लग रहा है माइनस एम बी टाइम्स सी। तो मैं डायरेक्शन सही इसको पुट किया है, इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो एक्सेलरेशन हो रही है ऊपर की तरफ हो रही है ओवरऑल एक्सेलरेशन, तो इसके लिए वो भी प्लस आएगा, तो यहाँ पर आएगा ए।
तो हमारे पास जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन इज इक्वल टू एम बी ए प्लस जी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ से 1 आ गया। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। हमें एम बी गिवन है, मास ऑफ बॉक्स गिवन है, जी एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन भी हमें मालूम होता है, बट हमें ये जो ए वाई की वैल्यू है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें एडिशनल डेटा गिवन है कि जो ये बी कैब है, टेंशन इन द केबल कनेक्शन इन द कैब इज 1.9 न्यूटन, वो हमें गिवन है। यानी कि ये जो ए एंड बी को जोड़ती रस्सी है ये वाली, उसका हमें टेंशन गिवन है। तो हम यहाँ से कुछ लगाते हैं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पर वापस से एलिवेटर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एलिवेटर बी। तो एलिवेटर बी का मास कितना है, मास यहाँ पर लिखता हूँ एम बी। नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा एलिवेटर पे, तो नीचे फोर्स लगेगा एम बी टाइम्स जी। ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा, तो ऊपर की ओर देखो कौन फोर्स लगा रहा है, ये रस्सी ना, रस्सी का टेंशन फोर्स और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आएगा एक ही फोर्स, टेंशन फोर्स रस्सी का। तो इन दोनों के बावजूद भी जो बी है, एलिवेटर बी है, वो ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो यहाँ पर वापस से अप्लाइंग न्यूटन फोर्स लो। तो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ, वापस से हमारे यहाँ पर आएगा वाई कॉम्पोनेंट ही ओनली। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारे केस में डी एलिवेटर का मास टाइम्स उसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में। तो ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन फोर्स यानी कि प्लस आएगा, नीचे की ओर लग रहा है उसका वेट यानी कि एम टाइम्स बी टाइम्स जी होगा नेगेटिव, इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम बी टाइम्स जो ए वाई है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर आएगा ए वाई। अब ये इसमें से हमें चाहिए ए वाई की वैल्यू, सारी चीज हमें गिवन है, तो यहाँ पर आएगा टी माइनस एम बी टाइम्स जी अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ए वाई निकल के आ गया, ए वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टेंशन की वैल्यू कितनी गिवन थी, देखो टेंशन की वैल्यू में गिवन है 1.91 इंटू 10⁻⁴, 1.91 टाइम्स 10⁻⁴ माइनस एम बी इंटू जी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो इक्वेशन है उसमें से ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेंशन अपॉन एम बी, हमारे लिए आसान हो जाएगा, कुछ नहीं, माइनस जी, ठीक है ना। तो हमें एक ही बार डिवीजन करना पड़ेगा। एम बी का मास कितना है, मास ऑफ द एलिवेटर बी, मास ऑफ द एलिवेटर बी इज 1200 केजी। तो यहाँ पर आएगा 1200 केजी माइनस जी, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, ठीक है। तो इसका हमें अब सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो 1.91 टाइम्स 10⁻⁴, 9.1, यानी कि अब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15.91, ठीक है, माइनस 9.8 करोगे। मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, जो पहला टर्म का आंसर आएगा आपके पास वो आएगा कुछ इस तरह से। हमारे पास 9.8 तो था ही, तो अब उसमें से 9.8 बात करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 6.11, 6.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ए वाई की वैल्यू, ए वाई इज इक्वल टू 6.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो हमने यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है कि हमने यहाँ पर अज्यूम किया था एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, अगर नीचे की तरफ भी हमने अज्यूम किया होगा ना तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया गया, ठीक है, हमने हमारा आंसर पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर गलत डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन पहले से अज्यूम किया होता ना तो भी हमारा आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो सही था। अगर हमने गलत डायरेक्शन में किया होता तो यहाँ पर अगर प्लस आता तो हम आ, उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपने एक्सेलरेशन को क्यों ऊपर ही लिया, नीचे क्यों नहीं लिया, नीचे भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ गई 6.11। अब इसको हम जो है वो कौन से वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू था एम बी ए वाई प्लस जी, ठीक है ना।
तो मास ऑफ द बॉक्स यानी कि 12 किलोग्राम था। एमबी हमें मिला 6.11, तो यहाँ पर लिखता हूँ 6.11 एंड जी की वैल्यू थी 9.8। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6.11 प्लस 9.8 करोगे तो आंसर आएगा 15.91 टाइम्स 12 करोगे तो आंसर आएगा 190 न्यूटन, 190.92 न्यूटन। तो द नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई 190.92 न्यूटन। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट the normal force on the box due to the surface of the A elevator is 190.92 Newton. I hope you understood it well. Best of luck.